जय हिंद मेरे दोस्तों। जितने भी क्लास 10 के विद्यार्थी एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं, सभी को हमारे चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग हमारे चैनल पर नया हैं तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज आप लोगों को क्लास 10 का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका प्रश्नावली है 3.3 यानी 3.3, जिसका सवाल नंबर है 2 और 2 का एक इस सवाल में बताएंगे। तो दोस्तों, चलिए आप लोगों को सवाल की ओर ले चलते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल क्या कह रहा है, 2 में निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यानी यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। अब देखिए 2 का 1 नंबर सवाल क्या कह रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, वह भिन्न क्या है? तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर मेरा 2 कंडीशन दिया गया है, अंश में एक जोड़ने और हर में एक घटाने से भिन्न एक हो जाती है, ये मेरा पहला कंडीशन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कंडीशन मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट में। तो हम इसको देखिए भिन्न क्या है ये नहीं है, हम मानेंगे, माना भिन्न बराबर x/y, ये मेरा भिन्न है। और कह रहा है यदि हम अंश में एक जोड़ दे तो मेरा ये अंश है, यानी हम ऊपर वाला को अंश कहते हैं और नीचे वाला को हम हर कहते हैं। ठीक है, तो ये x मेरा क्या है, अंश है, और यहाँ पर y मेरा क्या है, हर है। तो यहाँ पर कह रहा है हम अंश में एक जोड़ रहे, तो यानी हम x में एक जोड़ेंगे तथा हर में एक घटाएंगे। तो कह रहा है हर में एक घटाएंगे यानी हम y में एक को घटाएंगे तो भिन्न कितना हो जाती है जी, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर करते हैं x+1 अंश में एक जोड़ने पर और हर में एक घटाने पर, तो y में हम एक घटा देंगे, भिन्न मेरा कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। तो हम यहाँ 1 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, हम कोना कोनी गुना कर देंगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, तो 1 से इसके साथ गुना करेंगे तो x+1 इक्वल टू y-1। देखिए हम y को क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे, y प्लस में तो बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। तो x-y इक्वल टू -1। अब यहाँ पर 1 क्या है, प्लस में तो बराबर को सज जाएगा तो माइनस में हो जाएगा तो -1। तो x-y इक्वल टू -2। -1 को जोड़ देंगे तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। ये मेरा पहला समीकरण है। ठीक है, मेरा कंडीशन नंबर 2 देखिए, कंडीशन दूसरा, मेरा कंडीशन दूसरा क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए भिन्न मेरा क्या है, x/y है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x/y। कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हर है तो हर में एक जोड़ देंगे। एक जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 1/2 हो जाती है। तो हम यहाँ पर 1/2 हो जाती है। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, कोना कोनी गुना करेंगे, यानी ऐसे गुना करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इस तरह गुना करेंगे। तो 2 को हम x के साथ गुना करेंगे तो होगा 2x इक्वल टू, तो y+1 होगा। अब देखिए
y प्लस में है तो बराबर के बाएं तरफ आएगा, ठीक है। तो y प्लस में ना है तो y बराबर के बाएं तरफ आएगा, यानी इस तरफ आएगा तो माइनस में होगा। तो x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब भी बराबर के इधर से उधर होता है तो चिन्ह क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, यानी प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है, और गुणा में रहता है तो भाग में चला जाता है, ठीक है। तो ये मेरा दूसरा समीकरण है। तो कह रहा है विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए, तो हम इसको विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। हम इसको विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो मेरा समीकरण एक क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। ये मेरा पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये मेरा दूसरा समीकरण है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए x और यहाँ पर 2x है, यहाँ पर माइनस वाई, यहाँ पर माइनस वाई, ये वाला पद जो है हमें मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस में है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए माइनस वाई और यहाँ पर प्लस वाई हो गया, तो माइनस वाई प्लस वाई कट गया है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एगो x है, यहाँ पर 2 x है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो 2 x में से एगो x को घटाएंगे तो यहाँ पर होगा माइनस x बराबर, देखिए माइनस 2 और माइनस 1 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया है। तो देखिए यहाँ पर माइनस और माइनस कट गया है तो x का वैल्यू कितना आ गया है, 3। तो हम यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 3, मेरा x का वैल्यू यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। अब इस x के वैल्यू को हम क्या करेंगे, समीकरण कितना में रखेंगे, 1 में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, x का मान रखने पर x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पर x है, x का मान हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे। तो x का वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पर रखेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2। अब देखिए 3 प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा, नहीं दाएं तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 प्लस, सॉरी ये प्लस में है तो माइनस होगा माइनस 3। तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 3 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी ऐड कर देंगे तो क्या होगा -5। माइनस से माइनस कट गया है तो y इक्वल टू 5। यहाँ पर मेरा y का वैल्यू आ गया है 5, और यहाँ पर देखिए x का वैल्यू भी हम एक जगह कर देते हैं, x बराबर 3। हमें यहाँ पर क्या आ गया है, x और y का मान आ गया है कितना, y का मान 5 और x का मान 3। तो यहाँ पर कह रहा है वह भिन्न क्या है, तो हम लिखेंगे भिन्न बराबर x बाय y। तो लिखेंगे भिन्न बराबर x कितना है, 3 है, y कितना है, 5 है। तो 3 बाय 5, यही मेरा वह भिन्न है, यही मेरा वह भिन्न है। भिन्न क्या है, 3/5 यानी 3/5। तो यही मेरा आंसर होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा है, आप लोगों को यह पढ़ाई कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।